हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टिकटॉक की कुछ अजीब कहानियां सुनाऊंगा। मैं खुद टिकटॉक यूज नहीं करता और इसीलिए इन कहानियों को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पहली कहानी टिकटॉक यूजर चेल्से बैंकर और इसके 2 साला बेटे की है। ये कहानी तब शुरू होती है जब इस औरत की फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। ये लोग अपना सामान एक ट्रक में रख रहे थे। चेल्से के मुताबिक इसके बेटे ने इनको बताया कि इस ट्रक में इनके साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ है जिसका नाम जेक है। इसका बेटा बार बार इस बच्चे से बात भी कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस वाकये से एक हफ्ता पहले इस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बताया था कि इसका एक नया दोस्त बना है जिसका नाम भी जेक है, लेकिन ये बच्चा इनको नजर नहीं आता था। So tell me why we are loading up the moving truck and our son runs up here to this spot, looks back here and waves and says, "Hi, Jake." So my husband and I ask him who he's talking to and he is very adamant that it is Jake. दोस्तों, एक और अजीब वीडियो में ये बच्चा अपने नए घर की अलमारी के अंदर इशारा कर रहा है और काफी डरा हुआ है, लेकिन अलमारी में कोई नजर नहीं आ रहा। I don't see it, baby. Monster, spooky. एक और वीडियो में इसी औरत ने बताया कि जब इसने अपने नए घर की पिक्चर्स ली तो इससे अजीब सी नीले रंग की लाइट्स इन तस्वीरों में नजर आईं। ऐसी ही लाइट्स इसके बेटे को भी नजर आती थीं। एक वीडियो में तो ये औरत अपने बेटे के मुतालिक बात करते हुए रो पड़ी। You don't. You just get to a point where you're so tired of seeing your kids suffer, and seeing them in so much pain and not being able to fix it, that you would rather them be healed and free and run and play and jump and not have to deal with the shit anymore. दोस्तों, अब इस 2 साला बच्चे को वाकई में एक जेक नामी बच्चा नजर आता था या फिर बात कुछ और थी। बहरहाल चेल्से बैंकर की ये कहानी काफी अजीब है। अब बात करते हैं एक इंतहाई अजीब वाकये की जो टिकटॉक यूजर बॉनी का है। ये एक लड़की है और इसकी कहानी काफी मशहूर हुई थी। दोस्तों, ये लड़की एक अजीब और क्रीपी सा मास्क पहनकर अपनी हर वीडियो में नजर आती थी। इसने कभी अपना मास्क नहीं उतारा था। इसकी वीडियोस काफी अजीब होती थीं। कई वीडियोस तो मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकता। बॉनी की आवाज भी थोड़ी अजीब लगती थी। I'm sorry I haven't been posting a lot like on time, but that's because I have a secret. कई लोग इससे डरते थे, लेकिन कई लोग इसको फॉलो भी करना शुरू हो गए। बॉनी काफी अरसे तक इंटरनेट पर एक मिस्ट्री बनी रही। दोस्तों, तकरीबन 1 साल के बाद बॉनी ने अचानक अपनी टिकटॉक वीडियोस और अपनी इंस्टाग्राम पिक्चर्स सब कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन इसके इंस्टाग्राम पर इसने अपनी कहानी बताई। इसके इंस्टाग्राम पर लिखा था इट्स ओवर। इसने पहली दफा अपना मास्क उतारा और एक पोस्ट लिखी जिसमें इसने लिखा था कि इससे दरअसल क्रूजॉन सिंड्रोम है। दोस्तों, ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान का सर पैदाइशी तौर पर नॉर्मल तरह से बड़ा नहीं होता, जिससे स्कल और मुंह की शेप चेंज हो जाती है। इस लड़की के मुताबिक इस वजह से लोगों ने इसे सारी जिंदगी मजाक का निशाना बनाया। ये अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी और तभी इसने ऐसी वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी। ये लड़की अब इंटरनेट पर कहीं भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, तीसरी कहानी टिकटॉक के अलावा एक इंतहाई अजीब एप्लीकेशन से भी जुड़ी हुई है। ये एक गेम है जिसका नाम रेंडोनॉटिका है। ये एक ऐसी गेम है जिसमें लोगों को चैलेंज दिया जाता है कि वो एक खास जगह पर जाएं और उस जगह को एक्सप्लोर करें। लेकिन अजीब बात यह है कि कई लोग जिन्होंने ये गेम खेली है उनको जब एक खास जगह पर भेजा गया तो उन्हें कुछ अजीब चीजें नजर आईं। ऐसा ही एक वाकया एक टिकटॉक यूजर के साथ पेश आया जब इसको इस गेम ने एक जगह पर भेजा। ये अपने दोस्तों के साथ वहां पर गई और टिकटॉक वीडियो भी बना रही थी, लेकिन इस लड़की को वहां एक सूटकेस नजर आया। दोस्तों, इस सूटकेस में एक लाश थी।
इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी। एक और ऐसी ही वीडियो टिकटॉक यूजर माई किनारे की है, जिसमें ये लड़की रो रही है। इसका कहना था कि इसे इस गेम ने एक जगह पर भेजा और इसको वहां एक आदमी नजर आया जिसको गोली लगी हुई थी और उस आदमी की बीवी इसको संभाल रही थी। I just went random nodding, and our intention was death. We were on our way to the spot, and I look out my window, and there's someone laying in the gutter. इस वाकये में भी पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी। दोस्तों, ऐसे ही एक और वाकये में एक टिकटॉक यूजर को इस गेम ने एक सुनसान और टूटे फूटे घर में भेज दिया, जहां छत के साथ एक रस्सी का फंदा बना हुआ था। ये लड़की वहां से फौरन भाग गई थी। अगला वाकया टिकटॉक यूजर ट्रेस बे का है। ये आदमी एक नए घर में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था, लेकिन वहां कुछ अजीब होना शुरू हो गया। इस आदमी के मुताबिक इसके कुत्ते रात भर इसके घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर भौंकते रहते थे। इस आदमी को इस घर के नीचे अजीब किस्म की सुरंगें भी मिली। एक रात इस आदमी का कुत्ता ऐसे ही इसके घर के पीछे खाली पड़े हुए एक कमरे की तरफ देखकर भौंक रहा था। इसने अपने भाई के साथ इस कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे को कई सदियों से बंद रखा गया है, लेकिन दोस्तों, इस आदमी के मुताबिक इसको अंदर से एक अजीब सी चीज बैठी हुई नजर आई। ये लोग वहां से फौरन भाग गए और इस आदमी ने कुछ दिनों के बाद इस घर को छोड़ दिया था, लेकिन ये कहानी काफी मशहूर हो गई। दोस्तों, अगली कहानी टिकटॉक यूजर Gabriel.Quinn की है। ये लड़की अपनी एक दोस्त के साथ एक सुनसान अजाइलम को एक्सप्लोर करने जा रही थी। इस खाली इमारत के साथ एक जंगल भी था और उधर से इन लड़कियों को किसी के चीखने की आवाजें आईं। कोई हेल्प मी चिल्ला रहा था, यानी कोई मदद के लिए पुकार रहा था। इसके अलावा जंगल से और भी अजीब तरह की आवाजें आना शुरू हो गईं। Ashley. ये लोग वहां से फौरन भाग गए। ये कौन था, इस लड़की को पता नहीं चल सका। दोस्तों, ये अगला वाकया काफी इंटरेस्टिंग है। एक लड़की ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें इसने बताया कि इसने एक ड्रेस लिया था और फिर ये ड्रेस पहनकर अपनी बहन को इसकी तस्वीर भेजी, लेकिन इसकी बहन ने इसको बताया कि इस तस्वीर के साथ कुछ गड़बड़ है। इस लड़की के मुताबिक ये तस्वीर में किसी और तरह से हंस रही है, लेकिन सामने शीशे में इसके चेहरे की रिफ्लेक्शन किसी और तरह से नजर आ रही है। तस्वीर में इसके दांत भी नजर आ रहे हैं, लेकिन शीशे की रिफ्लेक्शन में इसका मुंह बंद है। Take a look at my face right here, smiling. This is not my real smile, okay? I was joking around. Look at this. And now look at my face in the That is not that. दोस्तों, ये तस्वीर फेक भी हो सकती है, लेकिन अगर ये रियल है तो ये काफी अजीब वीडियो है। और अब इस वीडियो की आखिरी कहानी की बात करते हैं। ये कहानी ब्रेंडन करन की है। ये आदमी सुनसान प्लेसेस पर जाने का शौकीन है। ये खाली पड़ी हुई पुरानी इमारतों को एक्सप्लोर करता है। जैसा कि एक दफा ये शदीद बर्फबारी में एक खाली पड़े हुए हॉस्पिटल में चला जाता है, जो काफी क्रीपी लग रहा होता है। एक वीडियो में ये लड़का एक सुनसान थिएटर में चला गया, जहां एक बेहद पुराना पियानो पड़ा हुआ था। ये जो ही वहां से वापस जाने लगता है तो ये पियानो बजना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो फेक भी हो सकती है, लेकिन इस लड़के की वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग हैं। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।